बताइए 10 सीसी का बिजनेस कितने दिन में कंप्लीट किया था, क्या स्टोरी है? 2 या 3 तारीख को मेरे को एक ऑर्डर मिला था 10,000 का। कुछ एलोवेरा जेल, उनको कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे, तो वो 10,000 के अमाउंट का ऑर्डर था। तो मेरे उस टाइम पे 800 समथिंग पॉइंट्स बने थे। उसी बीच में मेरे पास एक लीड आई, वो थी तो किसी और, मतलब कोई और किसी और प्लेटफॉर्म से। वो एज अ मुझे लीड, मेरे पास लीड बन के आई पर्सन, और मेरे को अपने बिजनेस ज्वाइन कराने के लिए कहने लगी। हर पर्सन मार्केट में ज्वाइनिंग करवा के फॉरएवर बिजनेस करवा कि आपके पास 20,000 का भी ऑर्डर आया था, फिर 15-17,000 का भी ऑर्डर आया था। तो कैसे, इसके पीछे का राज क्या है? इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का ऑर्डर कहाँ से आपको मिल रहा है जो कि मार्केट में किसी और पर्सन के पास नहीं आ रहा? हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो 2 सीसी करने के बाद जो पहला लेवल आता है, एंड आप इसको बोल सकते हैं कि मैनेजर लेवल, मतलब 6 डिजिट इनकम करने का पहला स्टेप है। ठीक है, वो है सुपरवाइजर लेवल। तो सुपरवाइजर लेवल बहुत सारे पर्सन करते हैं एंड बहुत सारे पर्सन अटक जाते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि हमारे सामने आज हमारे साथ जो है, आज पूजा नैयर जी ब्रांड न्यू सुपरवाइजर है। तो इससे जान लेते हैं क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग अगर लेकर आए हमारा काम में, तो बहुत आसान तरीके से हम लोग 10 सीसी का बिजनेस एक महीने में मतलब जनरेट कर सकते हैं। सो ओवर टू यू पूजा जी। पहले आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से है, एंड फिर बात करेंगे कि आसान तरीका क्या है, आप कैसे, कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था जहां से आपका रिजल्ट आया। सबसे पहले अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम पूजा नैयर है, और मैं पंजाब के लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। ओके। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक मतलब मदर हूँ। मैं अपने घर को देखती हूँ, घर में ही रहती हूँ। मैंने ये जो बिजनेस किया है और जो मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल निकाला है, वो मैंने घर में रहकर ही किया है। मुझे कहीं बाहर जाके इस बिजनेस को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने जितना भी काम किया, चाहे रिटेलिंग करी है, चाहे टीम बनाई है, वो मैंने घर पे रहकर ही करी है। ओके, तो आप पंजाब से है, इसके पहले कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह किया था, या ये फर्स्ट बिजनेस है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट? नहीं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरा फर्स्ट बिजनेस है। इससे पहले, शादी से पहले मैं जॉब करती थी। अच्छा। सेल्स एग्जीक्यूटिव थी मैं। जॉब करती थी, मार्केटिंग में ही थी। उसके बाद शादी के बाद मेरा 12-13 साल का गैप था। मैंने कोई काम नहीं किया था, ना ही ऑनलाइन वर्क किया था, ना ही कोई अदर कोई जॉब या कुछ काम नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करना अच्छा, ये आपका एज अ फर्स्ट। ऑनलाइन बिजनेस। ओके, फर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस है और फर्स्ट बिजनेस पर ही आप धमाका कर दिया। तो बताइए 10 सीसी का बिजनेस कितने दिन में कंप्लीट किया था, क्या स्टोरी है बैकएंड का? आप थोड़ा शेयर कीजिए ताकि पर्सन बहुत सारे रिलेट कर पाएंगे एंड खुद का काम में जो भी गलती हो रहा है वो सुधार कर खुद का सुपरवाइजर लेवल निकाल सकते हैं। आपका क्या प्लानिंग था, कैसे किया, थोड़ा आप बताइए। हाँ जी। देखिए, प्लानिंग मैंने कोई नहीं करी थी, है ना। अगर मैं कहूँ कि मैंने प्लानिंग करी थी कि मैं सुपरवाइजर निकालूंगी, मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करी थी। 7 तारीख तक मैंने 2 पर्सन की ज्वाइनिंग कराई थी, जिसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 2 या 3 तारीख को मेरे को एक ऑर्डर मिला था 10,000 का। कुछ एलोवेरा जेल, उनको कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे, तो वो 10,000 के अमाउंट का ऑर्डर था। तो मेरे उस टाइम पे 800 समथिंग पॉइंट्स बने थे। मैं काफी खुश हुई। उसके बाद एक ज्वाइनिंग मैंने कराई, मतलब 7 तारीख तक मेरा 2 सीसी का बिजनेस हो गया था, किसी की ज्वाइनिंग कराने से और रिटेलिंग के थ्रू। उसी बीच में मेरे पास एक लीड आई, वो थी तो किसी और, मतलब कोई और किसी और प्लेटफॉर्म से। वो एज अ मुझे लीड, मेरे पास लीड बन के आई पर्सन, और मेरे को अपने बिजनेस ज्वाइन कराने के लिए कहने लगी। बट मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं फॉरएवर में हूँ और मैं अभी यहाँ कर रही हूँ, तो इनकम मुझे हर महीने आ रही है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो हाउस वाइफ के साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार फैमिली में कोई फंक्शन है बिल्कुल। तो आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते। बच्चे छोटे हैं, अगर बीमार हो गए तो आप नहीं कर सकते। तो काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो मैं अपने बिजनेस से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो उन्होंने बोला, अच्छा, वो ऐसी बात करते हुए मेरे से पूछने लगे, फिर आपका लेवल क्या है? मैंने कहा, मैं अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। तो उन्होंने बड़े शॉक्ड होके बोला कि आप इतने टाइम से काम कर रही हो, अभी तक आपने सुपरवाइजर भी नहीं निकाला। ये चीज मुझे उस टाइम पे काफी हिट कर गई। मैंने कहा, कोई दूसरा पर्सन आके मुझे क्यों बोल रहा है कि मैंने अभी तक सुपरवाइजर नहीं निकाला, ये तो मुझे खुद होना चाहिए। बिल्कुल। बेशक मेरा काम चल रहा है, मैं रिटेलिंग भी कर रही हूँ, उस वक्त मेरी टीम भी बन रही है।
तो मैंने क्यों नहीं सोचा कि मुझे सुपरवाइजर निकालना चाहिए। फिर मेरे माइंड में ये आया कि मैं 4cc का बिजनेस कर चुकी हूँ, तो मुझे सुपरवाइजर करना चाहिए इस मंथ। बस ऐसे ही मेरी प्लानिंग हुई थी। अच्छा, तो मतलब पहले से कुछ खास प्लानिंग नहीं किया था, बट काम करते करते आपका हो गया, मतलब प्लानिंग अचानक कोई एक आया और ट्रिगर किया आपका इमोशन पर, मतलब ट्रिगर किया और वहां से हो गया। तो आपने बोला हाँ कि जी। आपका 10,000 का ऑर्डर आ गया। ये बहुत हाँ शौक जी। की बात है, क्योंकि एक एलोवेरा जेल बेचने में भी बहुत दिक्कत होता है। हर पर्सन मार्केट में ज्वाइनिंग करवा के फॉरएवर बिजनेस करवा रहा है। देखिए, हाँ ज्वाइनिंग जी। इज मोर इम्पोर्टेंट टू ग्रो देयर बिजनेस, बट उसके साथ साथ रिटेलिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट में बहुत सारे पर्सन इसको लैक कर रहे हैं। तो आपके जी। पास 10,000 का ऑर्डर, एंड लास्ट मैंने ग्रुप पर भी देखा, कम्युनिटी पर देखा कि आपके पास 20,000 का भी ऑर्डर आया था, फिर 15-17,000 का भी ऑर्डर आया था। तो कैसे, इसके पीछे का राज क्या है? इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का ऑर्डर कहाँ से आपको मिल रहा है, जो कि मार्केट में किसी और पर्सन के पास नहीं आ रहा है? हाँ जी। हाँ, मैं खुद मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। जिस पर्सन ने स्टार्टिंग में मुझे 10,000 का ऑर्डर दिया था ना, उन्होंने ही बाद में मुझे 22,000 का भी ऑर्डर दिया था। मैं इसकी स्टोरी आपको बताऊंगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद। कोई बात नहीं, आप बताइए। हाँ। हाँ जी। ना जब मेरे को एक ये जो मैं ऑर्डर देती हूँ ना, ये जितनी भी रिटेलिंग होती है मेरी, ये सबसे है कि मैं अपने सिस्टम को फॉलो कर रही हूँ। मेरे सिस्टम में जैसे जैसे मुझे सिखाया गया है, मैं वैसे काम कर रही हूँ। हमें सिखाया गया है कि लीड कैसे सॉरी रिटेलिंग कैसे करनी है। तो रिटेलिंग के लिए ना हम लोगों को गूगल माई बिजनेस पे सेटअप कराया जाता है। मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, अगर वहां पर गूगल पे कोई पर्सन सर्च करे तो उसको फॉरएवर का प्रोडक्ट, तो उसको मेरा नाम शो होना चाहिए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर शो होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है कैसे करनी होती है। तो मैं इसी चीज को फॉलो कर रही हूँ। इसी के थ्रू जो पर्सन आए थे वो गूगल माई बिजनेस के थ्रू ही आए थे। उन्होंने दोबारा मुझे नेक्स्ट मंथ उसी पर्सन ने मुझे 22,000 का ऑर्डर दिया था। एक्चुअली उन्होंने ना आउट ऑफ इंडिया जाना था, तो इसलिए वो मेरे से प्रोडक्ट लेके गए कि मैं यहाँ से ही प्रोडक्ट लेके जाना चाहता हूँ। 2 या 3 महीने के लिए वो गए हैं। 3 महीने का वो अपना पूरा सामान सप्लीमेंट लेकर गए हैं। अच्छा, मैंने उन पर्सन से पूछा भी था कि सर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, क्योंकि मोस्टली तो देखिए गूगल से या यूट्यूब से ही मिलता है। बट ये जर्नल क्वेश्चन था जो हमें अपने कस्टमर से पूछना पड़ता है। तो उन कस्टमर की बात सुन के मैं भी शॉक्ड हो गई थी कि हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो भी हम लोगों को चाहती है कि हम आगे आए। उन्होंने मेरे को बताया कि वो काफी टाइम से ना प्रोडक्ट यूजर है, काफी टाइम से फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो मैं क्योंकि लुधियाना में रहती हूँ, तो मेरे जो नियर बाय आरडीओ ऑफिस पड़ता है वो मोहाली में पड़ता है। यहाँ से 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस है, मोहाली आरडी ऑफिस पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि मैं मोहाली जाता रहता हूँ और मैं सब लोग मुझे वहां जानते हैं मोहाली ऑफिस में। सर ने बोला अपने बारे में। तो कहते हैं कि जब मैंने पूछा ना कि लुधियाना में मुझे इस एरिया में ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि उनका ये था कि सबसे ज्यादा डाउट उनको इस चीज का था कि ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होते। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, ई कॉमर्स साइड है, वहां से भी आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बट बिल्कुल। आप ओरिजिनल प्रोडक्ट आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, जो सामने वाला आपको दे रहा है वो ओरिजिनल चीज है या नहीं, इस चीज की उनको श्योरिटी नहीं थी। क्योंकि कंपनी खुद कहती है कि हम इंडिविजुअल सेल नहीं करते, अगर आप आरडीओ मतलब एफबीओ हैं तो ही आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने मोहाली ऑफिस से पता किया कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, और मुझे बताइए मैं यहाँ मतलब मैं मोहाली नहीं आ सकता एट प्रेजेंट, क्योंकि देखिए 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस है, कोई भी पर्सन एकदम नहीं जा सकता। तो मैं इस टाइम पे अगर मैं प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ तो मैं कहाँ से लूँ। तो वहां आरडीओ ऑफिस वालों ने उनको मेरा नंबर दिया। तो मेरे लिए ये अरे बहुत बस। ही ज्यादा खुशी की बात है कि मतलब कंपनी वाले भी हमें सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आरडीओ से भी रिकमेंड कर रहे हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपको जी। जेन्युइन एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज है कि देखिए, दो 2cc करने में कितना पैसा लगता है, मतलब 40,000 नियर अबाउट 38 to 40,000 का प्रोडक्ट सेल करना होता है, और आपके पास जी। खुद पर्सन आ रहा है और 20,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर करके जा रहा है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि हमारा सिस्टम सिखाते हैं, आप कौन से कम्युनिटी के साथ एसोसिएट है? मैं टीएलएफ क्रिएटर्स का पार्ट हूँ। टीएलएफ क्रिएटर्स की फुल फॉर्म है द लीडरशिप फैक्ट्री। क्योंकि ओके। हमें जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, स्टीम को ज्वाइन करते हैं, तो तभी से आपके माइंड में ये सिखाया जाता है, बिठा दिया जाता है कि आपने एक लीडर बनना है।
आपका जो बिजनेस पार्टनर आएगा आपने उसको भी लीडर बनाना है। मतलब क्या है कि सारे पर्सन फॉलोअर की तरह आते हैं लेकिन लीडर बनते हैं, यहाँ पर कोई कोई जी क्रॉस लाइन जैसा ट्रीट नहीं करते हैं, सबको एक जैसा मतलब लीडरशिप जो स्किल है वो प्रोवाइड करते हैं, ऐसा हाँ है। जी तो बात क्या है, आपने बताया टीएलएफ क्रिएटर, एंड इसके आगे आपने बातों बातों पे बताया कि हमारा जो कम्युनिटी है ये सिखाते हैं सिस्टम। तो देखिए पीछे का जो सिस्टम है या बैकएंड का जो भी है वो तो टीम के अंदर आने के बाद ही मिलेगा, बट जाने के पहले थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, जो पर्सन ज्वाइन करना चाहते हैं या तो जो पर्सन इस कम्युनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अच्छे तरीके से रिसर्च करने के लिए, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप दीजिए ताकि पर्सन को आइडिया हो जाए कि ऐसे ऐसे काम होता है एंड मैं ऐसे ऐसे करके मेरा सुपरवाइजर लेवल निकाला हूं। तो थोड़ा बहुत जी। ओवरव्यू दीजिए। देखिए ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर ना मुझे देखिए नेटवर्क, मैं पहले थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग को डिफाइन करूंगी कि लोग पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग सुन के क्यों डर जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग है, हमने नहीं करना। पहले के टाइम में क्या होता था कि या तो आप किसी के घर जाकर उसको बिजनेस के बारे में बता रहे हो, है ना, या आपने कहीं ऑफिस में या कैफे में बैठकर आप लोगों को इकट्ठा करके वहां लोगों को आप बता रहे हो, बिजनेस के बारे में डिटेल्स दे रहे हो। बट जो ऑटोमेशन सिस्टम है, यहाँ हमें ना कंटेंट क्रिएटर बनाया जाता है। हम लोगों को सिखाया जाता है कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप यूट्यूब पर आइए, सोशल मीडिया पर आइए, है ना, वहां आकर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करिए। हम कंटेंट क्रिएटर हैं। हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो हमारे कंटेंट क्रिएटर पे बेस है कि मैंने कोई वीडियो शूट करके रख ली। अब कोई नया पर्सन आया जिसे फॉरएवर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बिजनेस क्या है, कैसे करना होता है, सीसी क्या, कोई नॉलेज नहीं है, मैंने इससे रिगार्डिंग अपनी कुछ वीडियोस बनाकर रख ली हैं, कुछ मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं। अब कोई पर्सन आया जिसको बिजनेस के बारे में नॉलेज लेनी है, तो मेरे पे जो रिकॉर्डेड वीडियोस है मैं उसको वो प्रोवाइड कराऊंगी। अब अगर मैं एक एक पर्सन को बैठकर डेली 1-to-1 मीटिंग करूंगी तो उसमें क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा जाएगा और मेरी एनर्जी भी जाएगी। तो ये चीज है कि ऑटोमेशन सिस्टम जो काम करता है ना, वो बैकएंड में काम करता है। मैं इस वक्त जो मर्जी काम करूं, यूट्यूब पर मेरी ऑलरेडी वीडियोस चल रही हैं, वहां पर पब्लिक है जो उनको देख रही है, वहां से मुझे लीड्स भी मिल रही हैं। ऐसे ही ऑटोमेशन सिस्टम से मेरे को कस्टमर मिलते हैं। अभी जैसे आपको मैंने बताया कि मुझे 10,000 की रिटेलिंग हुई, 20-22,000 की रिटेलिंग हुई। उस कस्टमर को मैंने नहीं ढूंढना, मेरे सिस्टम के थ्रू वो कस्टमर खुद मुझे ढूंढ कर आया। तो ये होता है ऑटोमेशन सिस्टम। मतलब जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो 5 पिलर है, जैसा इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान शोइंग, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ठीक है। तो इस सारे कंसेप्ट का कुछ मतलब आपने पर्सनलाइज किया, कम्युनिटी ने, जिस कम्युनिटी का आप एसोसिएट है वहां पर प्रोस्पेक्टिंग एंड जी इनविटेशन को आपने मतलब बाय कंटेंट क्रिएशन आपने कन्वर्ट कर दिया ऑटोमोटेड, एंड उसके बाद जो प्लान शोइंग होता है, मतलब पर्सन जब चाहे आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं सिस्टम को या बिजनेस को, देन जाकर वो आपके साथ कनेक्ट होकर ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा ही आपने हाँ जी बताया। तो आप ये बात बताइए कि सुपरवाइजर तक पहुंचने में आपने क्या लर्निंग मिला। हाँ, उसके पहले आप जिस कम्युनिटी का बात कर रहे हैं, देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऑनलाइन बिजनेस है, आपने किसी के साथ पर्सनली मीट ना करके इस बिजनेस स्टार्ट किया था, तो शुरुआत के टाइम पर कंफ्यूजन तो आपके अंदर भी था, है ना। तो अभी जो जी पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो वो पर्सन भी टीएलएफ क्या कोई भी कम्युनिटी के साथ एसोसिएट होने के पहले उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, जैसा कि फ्री आईडी क्रिएशन, प्रोडक्ट परचेसिंग, ऑनबोर्डिंग, बहुत सारे प्रोसेस होता है। तो आपके अंदर क्या कंफ्यूजन तो था, वो कंफ्यूजन क्लियर आउट कैसे किया? आपका घर वाले ने भी मना किया था किसी ना किसी टाइम पर, या ऐसा कुछ फेस आपने भी फेस किया है? क्योंकि आपने जॉब किया, फिर आपने 12 साल गैप, मतलब आप जैसा ओन बॉस 12 साल पहले था थे आपने, लेकिन बीच में आपने आपका हस्बैंड के अंडर आया, फिर आपका जो मतलब पारिवारिक जो भी चीज है आपने वहां पर इन्वॉल्व हुए, देन आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो कंफ्यूजन क्या था एंड कंफ्यूजन को क्लियर आउट कैसे किया आपने, एंड देन इसी कम्युनिटी के साथ ही क्यों आपने स्टार्ट किया? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है वैसे आपने ये। देखिए मैं ना काफी टाइम मतलब इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मैं फॉरएवर को ज्वाइन कर चुकी थी किसी और के साथ। बट वही बात है ना कि
जब तक आपके पास एक सिस्टम नहीं होगा, आप काम नहीं कर सकते। जब मैंने 2 साल तक मैं किसी और के साथ थी, बट वहाँ पर ये था, मैं देखिए किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, कि वहाँ पर मुझे कोई सिस्टम प्रोवाइड नहीं कराया गया था। मैंने बताया ना, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के माइंड में यही आता है कि आप या तो किसी को घर जाकर बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हो, या आप अपनी जान-पहचान के पर्सन्स को बुलाकर उनके साथ मीटिंग करके आप बिज़नेस को बता रहे हो, या आप अननोन नंबर्स की लिस्ट निकाल कर, है ना? उन पे कॉल करके आप बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात आती है, लोगों के दिमाग में यही चीज़ आती है। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैंने बिज़नेस तो जॉइन कर लिया, फॉरएवर को मैंने जाना नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं। बट ये था कि जब किसी ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, मैंने कंपनी की डिटेल निकाली। कंपनी के बेस पर मैंने बिज़नेस को जॉइन किया, बट उनके पास कोई सिस्टम नहीं था। मैंने 1.5 से 2 साल वहाँ लगाया, बट मैं 1% की एक मतलब मैं सिंगल रुपया भी वहाँ से अर्न नहीं कर पाई थी। क्योंकि सिस्टम नहीं है, काम कैसे करोगे आप? है ना? मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं किसी घर से बाहर नहीं निकल सकती। पहले ही मुझे अलाउ नहीं था, आप काम करो। मेरे हस्बैंड पहले ही मना कर रहे थे कि इस फील्ड में आपने नहीं जाना। बट मुझे सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मैं घर में रह के अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह के इस काम को कर रही हूँ। ऐसे ही फिर मुझे टीएलएफ के बारे में पता लगा। तो जब मैं टीएलएफ में आई ना, डाउट्स मेरे पहले से थे। कंपनी को लेके मेरे कोई डाउट्स नहीं थे, डाउट्स थे मेरे कि क्या मैं यहाँ पर काम कर पाऊँगी? क्या मेरी अर्निंग होगी? इतने लोग आज फॉरएवर से अर्निंग कर रहे हैं, क्या उनकी तरह से मुझे भी पैसा मिलेगा? तो ये सारे क्वेश्चन्स थे मेरे। तो सबसे पहले ना मैंने इनके सिस्टम को समझा। जहाँ मैंने पहले आईडी बनाई थी, उन्होंने आईडी बनाने के बाद, आईडी एक्टिवेट कराने के बाद मुझसे पैसे लिए थे। और यहाँ ये सारी चीज़ें मुझे बताई गई कि आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी खुद कहती है कि कोई पर्सन जो भी बिज़नेस जॉइन करना चाहता है या इवन बिज़नेस समझना भी चाहता है, आईडी बना के अगर आप बिज़नेस को समझना भी चाहते हो ना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी बनाओगे। आपको किसी को भी कोई रुपया पे नहीं करना है। मतलब तो आपने यहाँ से वहां मेरा पर, थोड़ा-सा भी सॉरी, ग्रो था। हाँ सॉरी फॉर हाँ इंटरप्ट यू, जी। कि आपने वहां पर 2 साल काम किया, लेकिन 2 साल में इसी पॉलिसी के बारे में आपको पता नहीं था कि आईडी क्रिएट एंड एक्टिवेट करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है? नहीं, नहीं। अच्छा। हम लोग ना हम लोग क्या करते हैं, मैं जनरल एक बात कर रही हूँ, कि हम लोग ना देखते हैं कि सामने वाले पर्सन की अर्निंग कितनी हो रही है। वहाँ मुझे यही दिखाया गया था कि देखिए, पहले जिस घर में रहते थे उनके पास कुछ नहीं था, जो सीनियर थे। आज उन्होंने इतना अच्छा बंगलो बनाया है, ट्रिप लगाते हैं वो, इंटरनेशनल ट्रिप लगा चुके हैं। तो ये चीज़ें देख के ना हम लोग खुद, हम दूसरों को कहते हैं, बट हम लोग ना खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि उन्हें यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। ये सब अर्न करने के लिए उन्होंने क्या मेहनत करी, है ना? ये चीज़ें हम नहीं देखते। हम लोग बस ये देखते हैं कि इनको इतना अर्निंग हो गई, इन्होंने इतना इनकम जनरेट कर ली, तो हमारा भी ये सिस्टम इतना अच्छा है, कंपनी इतनी अच्छी है कि बिना काम करे अभी भी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये बात भी वैरी करता है, कभी कभी बुक का कवर देखकर खरीदना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत हाँ समझना जी, चाहिए कि अंदर क्या कुछ है। मतलब ऐसे अंदर क्या हासिल नहीं हो सकता है, मतलब हम लोग आकर्षित जी, हो जाता है बाहर का चीज देखकर। बाहर बाहर बहुत अच्छे से दिख रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये भी ज्वाइन कर लूंगा तो हासिल कर लूंगा। नहीं, मुश्किल उन्होंने कैसे अचीव किया, पीछे का जो एफोर्ट है वो भी हम लोगों को थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को भी वही एफर्ट डालने से वही लाइफस्टाइल मुझे मिलेगा। तो जी, मतलब सब कुछ ये प्रैक्टिकल चीज, मतलब हम लोग मतलब हवा हवा बातों बातों में आकर ज्वाइन कर लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में जाकर रियलाइज होता है। तो मतलब आपने 2 साल बाद अपने फिर रिस्पॉन्सर करके फिर टीएलएफ ज्वाइन किया, राइट? मतलब कोई, जी, मतलब मैंने आपके 2 अंदर साल कुछ बाद। हुआ नहीं था, खुद का खुद से आपने रिस्पॉन्सर किया जैसा आपने बता रहा है। हाँ जी। तो आपने ये क्योंकि बात मुझे ये था कि कंपनी हाँ तो अच्छी हाँ है ना? बिल्कुल। काम करोगे तो पैसा भी आएगा। कंपनी के प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए थे, तो ट्रस्ट तो मेरा था कंपनी के ऊपर। बस बस ट्रस्ट मुझे जो बनाना था वो सिस्टम के ऊपर बनाना था, कि जिस सिस्टम के साथ अब मैं दोबारा जुड़ने वाली हूँ, कि क्या वहाँ पे मैं अर्निंग कर पाऊँगी? वो चीज़ थी बस। मतलब बात क्या है ऑडियंस की, एक होता है सेल्फ डाउट, एक होता है कंपनी के ऊपर डाउट,
और तीसरा डाउट भी आता है कि सिस्टम के ऊपर डाउट। बात क्या है, 2 साल तक पूजा जी जिस सिस्टम के एसोसिएट होकर काम किया था, रिजल्ट नहीं आया, तो यहाँ पर बिजनेस चेंज नहीं किया, थोड़ा खुद का वे डेस्टिनेशन पर जाने के लिए वे नहीं, मतलब वे को चेंज किया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो मैं बिजनेस नहीं छोड़ूंगा, मेरा आईडी भी यहाँ पर रहेंगे, बट मैं थोड़ा अपग्रेड, मतलब अंदर से अपग्रेशन लेकर आया, खुद का बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज किया, खुद का वे को चेंज किया, देन उसका डेस्टिनेशन तक, जैसे कि फर्स्ट जो सुपरवाइजर लेवल इन्होंने कंप्लीट कर ही लिया है। तो एक बात क्या है, आपने जैसा बताया कि आपने कॉलिंग सिस्टम पर 2 साल काम किया, फिर जाकर ऑटोमेशन सिस्टम पर यहां पर आया, तो मुझे एक बात बताइए, डिफरेंस क्या है कॉलिंग करना, कन्विंस करना? क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करती है, तो देन फैमिली, देन कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते हैं, नोटबुक पर नोट डाउन करते हैं कि जान पहचान कितने सारे पर्सन है, पहले जिसको बोलते हैं कोल्ड मार्केट, या वहां पर कॉल करना, ठीक है, कि नंबर बनाओ, मतलब सारे नोट डाउन करो, सबको कॉल करो, फिर वेबिनार पर बैठाओ। तो वहां पर आपने काम किया 2 साल, ठीक है, लिस्ट बनाकर, कॉल करके, कन्विंस करके, रिलेटिव के पीछे पड़कर, रिलेशन को, जैसे कि हमारा मेंटोर बोलते हैं, रिलेशन को कमीशन में बदलने का बहुत सारे कोशिश किया आपने, बट हुआ नहीं, सक्सेसफुल मिशन नहीं हुआ। तो देन हमने ऑटोमेशन को यूज किया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, जब आप कॉलिंग बेस पे काम करते हो ना, पहले तो कॉलिंग, आप चलो आपने लिस्ट बनाई, आपके फोन में 200-250 नंबर है, उनकी लिस्ट बना के आपने सबको बिजनेस प्रमोट किया, तो आपके रिलेशन बहुत खराब हो जाते हैं फैमिली वालों से। उसके बाद आपको ना लीड परचेज करनी पड़ती है। अगर मैं कल ही की मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ आपको, कल ही मेरे पास एक पर्सन का कॉल आया, स्टूडेंट है, 19 साल की है वो। उसने मुझे बताया कि मैम मैं 10,000 रुपए लगा चुकी हूँ, पहले मुझे नहीं बताया गया था 2CC के बारे में। मैंने कहा आपको ये पता है काम क्या करना है, क्या है, कैसे करना है? कहती हाँ मैम, उन्होंने मुझे बताया था कि कॉलिंग बेस पे काम होगा, लीड्स आप कॉलिंग बेस पे आप लीड्स को ज्वाइन कराओगे। मैंने कहा लीड्स आपको कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, इस बिजनेस में आपको रोज न्यू लीड्स चाहिए। कहती हाँ मैम, पहले तो उन्होंने, जब तक मैंने बिलिंग नहीं करी थी, उन्होंने कहा हम आपको लीड प्रोवाइड कराएंगे, बट जैसे ही मैंने 10,000 की बिलिंग कर ली, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको 1,000 की लीड हर महीने खरीदनी पड़ेगी। तो ये बहुत शॉकिंग था। ये चीज मेरे साथ भी हुई थी कि कॉलिंग, देखिए कॉलिंग बेस पे यही है कि आपको लीड्स परचेज करनी पड़ती है। आपने लीड भी परचेज कर ली, उसमें क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, रियल एक्सपीरियंस। मैंने 200 कॉन्टेक्ट परचेज किए थे, 200 नंबर। उन 200 नंबर में तो 50-60 नंबर ऐसे थे जो बंद ही थे, स्विच ऑफ। बाकी के 30-40 नंबर नॉट रीचेबल थे। बाकी के जो नंबर थे उन पे जब मैं कॉल करती थी ना, तो हमें एक पैटर्न दिया जाता है, सिखाया जाता है कि आपने इस तरह से बात करनी है, कि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था और मैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात कर रही हूँ कि आपके पास 2 मिनट है, ऐसे ही मैं बात करती थी। वो लोग जैसे ही फॉरएवर का नाम सुनते थे ना, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा गलत बोलते थे, आज के बाद हमें फोन नहीं करना, मतलब ऐसे वर्ड मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। और कुछ लोग, मैम हमने ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है, मतलब मार्केटिंग में लोगों ने गलत तरीके से काम करके ना फॉरएवर को सबके नजरों में ना नेगेटिव कर दिया है। लोग इतने नेगेटिव हो गए थे कि फॉरएवर का नाम सुन के ही मना कर देते हैं। बट सिर्फ यहाँ दो या पर तीन ज्वाइनिंग पर्सन के होते टाइम थे। पर, पूजा जी आपको इंटरप्ट हाँ करो, जी। ज्वाइनिंग के टाइम पर यहाँ पर बोला जाता है कि फ्री में लीड मिलेगा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि लीड हाँ परचेस जी। करना पड़ता है। ये हाँ क्या जी। मतलब मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा आप बताइए। देखिए ज्वाइनिंग के टाइम पर यही है ना, सामने वाले को अट्रैक्ट किया जाता है, सामने पर्सन को जो लीड आई है, अब मैं उसको अपनी अर्निंग दिखा रही हूँ, अर्निंग दिखा के मैं उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ। वही जैसे मैं अट्रैक्ट हो गई थी, मैंने बाकी चीजें नहीं समझी, ऐसे काफी लोग करते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं ना, उनसे ये कहा जाता है कि आपको लीड्स फ्री मिलेंगी, आपको लीड्स परचेज नहीं करनी पड़ेंगी। बट जब वो पर्सन देखिए सिस्टम में आ चुका है, उसने बिलिंग कर ली है, फिर उससे कहा जाता है कि अब आपको लीड परचेज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कैसे बिजनेस करोगे? जब तक आप लीड परचेज नहीं करते हो, जब तक आपके कॉन्टेक्ट नंबर पर आप उनसे बात नहीं करते हो, जो आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आपके फोन में लिस्ट है ना, जब आप उनसे बात कर लेते हो ना, तो फ्री वाली लीड्स आप समझ लीजिए आपकी खत्म हो चुकी हैं, वही आपकी फ्री लीड्स होती हैं। अच्छा अच्छा उसके बाद अच्छा। आपको लीड परचेज नहीं करनी है। मतलब रिसोर्सेस चेंज है, पहले बोला जाता है एक और बाद में होता कुछ और, एक कुछ और, तो जी। इसलिए शायद लोगों का मन में डर है कि फॉरएवर मतलब
एक अलग प्रोस्पेक्टिव होता है दिमाग के अंदर कि ये अच्छा बिजनेस नहीं है या जो भी है। हाँ मतलब जी। मार्केटिंग या मार्केट में ऐसा अवेयरनेस फैला कर रखा है कि इसका मार्केट ही खराब करके रखा है, एंड इसके पीछे कहीं जी। ना कहीं हम लोग जैसा डिस्ट्रीब्यूटर ही इसके पीछे है, किसी का खुद का फायदा के लिए। तो ये करना नहीं चाहिए, खुद का बिजनेस को खराब नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो सवाल है या नेक्स्ट जो बात है कि आपने जैसा बताया, मतलब डिफरेंस बहुत है, वहां पर कॉलिंग करना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है, यहाँ पर पर्सन खुद आपको अप्रोच करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को पर्सन जी। खुद अप्रोच करते हैं। तो बात अब मैं यहाँ मतलब पर कंटेंट, हाँ हाँ जी, बताइए बताइए मैं बताइए। कंटेंट क्रिएट करती हूँ, ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। अब देखिए यूट्यूब पर मेरी वीडियो, ये तो है नहीं कि मैं पंजाब में हूँ तो सिर्फ पंजाब में चलेगी, है ना? अलग-अलग 22 स्टेट है, 22 स्टेट में हर जगह मेरी वीडियो है। ये डिपेंड करता है देखने वाला, मतलब पर्सन देख रहा है या नहीं देख रहा। अब चाहे 2, 3, 4 पर्सन तो देखेंगे ना उसको। जब इतने लोग भी आपकी वीडियो देखते हैं तो वहां से कोई ना कोई पर्सन आपको कांटेक्ट जरूर करता है। 100%। शायद 1 मिनट कॉल आ रही है, कॉल ओके, आ कोई रही है, बात 1 नहीं, मिनट। कोई बात नहीं। आपने बताया कि आपने ऑटोमेशन से काम को और आसान बना देते हैं एंड टीम को डाउनलाइन को हेल्प करते हैं। लेकिन बात एक है कि कंटेंट क्रिएशन हर किसी के लिए शुरुआत के टाइम पर स्टार्ट करना बहुत मुश्किल चीज होता है, ठीक है? तो जी जी। आप एक बात बताइए, कम्युनिटी के अंदर मैंने सुना कि कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट क्यूरेशन, तो ये दोनों में फर्क मतलब क्या है, मतलब क्या है कंटेंट क्यूरेशन जिसका टीएलएफ का कम्युनिटी प्रोवाइड करती है, दोनों थोड़ा आप बताइए ताकि पर्सन जो देख रहा है हमारा वीडियो उसको समझ में आए। जी, काफी अच्छा सवाल है। देखिए कंटेंट क्रिएशन क्या होता है कि मैं खुद से कंटेंट बना रही हूँ, मैं अपने बिजनेस को प्रमोट कर रही हूँ, है ना? मैं अपने बिजनेस के बारे में बता रही हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये है कंटेंट क्रिएशन। अब जैसे अभी आपने बताया, बोला कि स्टार्टिंग में काफी लोग कंटेंट नहीं बना पाते, कैमरा नहीं फेस कर पाते, तो उनके लिए होता है कंटेंट क्यूरेशन, है ना? आपको पहले से ही कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं जिनको आप अपने चैनल बनाकर उस पर अपलोड कर सकते हो। तो ये कंटेंट क्यूरेशन होता है। किसी दूसरे की वीडियो को अगर मैं, जैसे अगर स्टार्टिंग में मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे लिए कुछ वीडियोस तैयार करते हैं। उसके बेस पर मैं अपने बिजनेस को आपको प्रमोट कर सकती हूँ, बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। ये होता है कंटेंट क्यूरेशन। ओके, बहुत बढ़िया। आपने मतलब पर्सन अगर डर रहा है, कैमरा फेस करना उनको आता नहीं है, तो मार्केटिंग करने के लिए आप कुछ वीडियो प्रोवाइड करते हैं जहां से पर्सन को जी। हेल्प मिल जाता है काम करने में। तो नेक्स्ट जो बात है कि आपका यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम आपका बिजनेस के लिए क्या रोल प्ले करते हैं? मेरे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं क्योंकि वहीं से ही तो मेरे को लीड्स आती हैं। अच्छा कोई अच्छा। हाँ, यूट्यूब से ही मुझे देखिए लीड्स आती है, मुझे कस्टमर भी मिले हैं इवन यूट्यूब से। मेरी वीडियो देखिए, मैंने बताया ना यूट्यूब ऑल ओवर इंडिया है, कहीं एक जगह तक सीमित नहीं है। तो एक पर्सन है, उन्होंने कनाडा में है वो, वहां से भी मुझे कस्टमर मिले हैं। उनकी मदर यहाँ रहती हैं, लुधियाना के पास ही है कोई जगह, 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस है, वहां रहती हैं। तो उन्होंने वहां से मुझे कांटेक्ट किया कि उनकी मदर पहले से प्रोडक्ट यूज कर रही थी और उनको दोबारा से प्रोडक्ट यूज करने हैं। आपका नंबर, वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा था, इसलिए मैं आपको कांटेक्ट कर रही हूँ। तो यूट्यूब मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों ही। यहाँ से मुझे कस्टमर भी मिलते हैं और मुझे लीड्स भी मिलती हैं, बिजनेस पार्टनर भी मुझे मिलते हैं यहाँ से। ओके, बहुत बढ़िया चीज। मतलब यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम के ऊपर ही, मतलब जैसे कि दुकान पर सारे बिजनेस होता है, दुकान खोलना पड़ता है, आपका यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम उस वही रोल प्ले करती है। तो नेक्स्ट जी। बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि कोई कंफ्यूज्ड है पर्सन, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटक जा रहा है, कुछ डाउट उनका दिमाग में आ रहा है, सेल्फ डाउट, बिजनेस के ऊपर डाउट, कंपनी के ऊपर डाउट, सिस्टम के ऊपर डाउट। तो आप उसको इजीली 3 स्टेप क्या देंगे ताकि वो बहुत आसानी से, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन स्टार्ट कर पाए एंड पहला स्टेप उठा पाए? तो 3 स्टेप में क्या बताएंगे, क्या स्टेप लेना चाहिए उसी पर्सन को ताकि मतलब इजीली स्टार्ट कर पाए वो? देखिए, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, ठीक है, आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, चाहे कंपनी के ऊपर है, चाहे सिस्टम के ऊपर है, सबसे बेस्ट तरीका है कि जो आप, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है, जो आपके अपलाइन है, आप उनके अंडर में आईडी बनाओ।
क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी बननी है, आईडी का कोई चार्ज नहीं लगना। सिस्टम की ट्रेनिंग्स होती है मॉर्निंग 11 बजे, आप वो सेशन लगाओ, चाहे 1 हफ्ता लगाओ, 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ। ये तो है नहीं कि हफ्ता या 10-15 दिन लगाने के बाद आपको क्लियर नहीं होगा कि बिजनेस क्या है, सिस्टम क्या है ना। तो इतने दिन सफिशिएंट है। डाउट होता है, नेचुरल सी बात है, मेरे को भी था। जब मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस को देखा था, समझा था, मुझे भी डाउट था। बट कंपनी, यानी मैंने बताया ना कि मेरा ट्रस्ट जो था वो कंपनी के ऊपर बन चुका था। जो कंपनी 48 ईयर 46 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, तो मेरे थोड़े से पैसे लेके वो तो नहीं भागेगी। सिर्फ मेरे ही पैसों से तो उसको बेनिफिट नहीं मिलना ना क्योंकि जो हर साल 10% का ग्रो कर रही है, करोड़ों में अब अर्निंग कर रही है, तो मेरे थोड़े से कुछ हजार रुपए लेके उसने नहीं भागना। ठीक है, कंपनी पे मेरा ट्रस्ट था। मेन जरूरत है सिस्टम देखने की। आप सिस्टम देखिए जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, वहां आपको सिस्टम क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कॉलिंग बेस पे काम मत करिए, अगर आप कर सकते हैं कॉलिंग बेस पे आप जरूर काम करिए, बट आप ये देखिए कि आपको कॉलिंग बेस पे क्या रिजल्ट मिलेगा या नहीं। लीड्स आपको कब परचेज करनी पड़ेंगी, कितने की परचेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप लीड्स तो परचेज कर लो 1000 की, 200 500 लीड, 1000 की 500 लीड परचेज कर लो, बट उन लीड से आपको रिजल्ट ही ना मिले फिर क्या फायदा, है ना। तो डिपेंड आप पे, आपके ऊपर करता है। सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। कंपनी को समझने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, सारी चीज वहां एक्सप्लोर करो। आप कंपनी के बारे में सब कुछ देख सकते हो, गूगल पे जाके सर्च करो, वहां भी देख सकते हो। जरूरत है बिजनेस करने के लिए सिस्टम को समझने की, वो आप जरूर चेक करो कि आप जब इस सिस्टम को फॉलो करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आप अर्निंग कर पाओगे या नहीं, क्या सिस्टम है, कैसे काम करना है, तो यही गाइड एच करना चाहूंगी। एच पर आपका ओपिनियन हम लोग एक कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि सुपरवाइजर बनने का आसान तरीका है, पहला सेल्फ डाउट क्लियर करना, फिर सिस्टम ओरिएंटेड डाउट कि मैं कैसे काम करूंगा, यहाँ पर कैसे मैं अर्निंग जनरेट करूंगा, कैसे मैं मेरा नेटवर्क बढ़ाऊंगा, इसके डाउट क्लियर करना, फिर कंपनी का डाउट क्लियर करना, फिर आगे इसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि पहला काम है आपका सोशल एसेट बिल्डअप करना, जैसे कि डिजिटल अवतार क्रिएट करना, फिर अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहना, फिर सिस्टम को, मतलब जैसा ऑटोमेशन सिस्टम है, इससे आसान तरीका नहीं है मार्केट में। जैसा कि हमारा टीएलएफ क्रिएटर के अंदर कंटेंट क्यूरेशन का फैसिलिटी है, कोई कंटेंट नहीं बना पा रहा है तो कंटेंट क्यूरेट करके खुद का लीड जनरेट कर पाएंगे। फिर आगे जो बैकएंड का सिस्टम ओरिएंटेड, मतलब रिटेलिंग भी यहां से होता है, मतलब सिस्टम ओरिएंटेड जो सेटअप है वो सेटअप लगाकर खुद इंप्लीमेंट करने से ही रिजल्ट मिलते रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं, आपको निराश नहीं करेगा, ये आगे मतलब वन टाइम एफर्ट एंड लाइफ टाइम बेनिफिट जैसा ही मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे इतना लंबा बात करके एंड बहुत सारे कुछ नॉलेज भी मिला, मुझे भी कुछ यहाँ से सीखा एंड हमारा ऑडियंस भी बहुत सारे कुछ सीखा। तो थैंक यू सो मच पूजा जी आने के लिए हमारा चैनल पर। फिर मिलेंगे किसी और दूसरे टॉपिक पर। एंड आपने बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और अच्छे से कीजिए एंड ऐसा बहुत सारे नॉलेज गेन कीजिए। एंड जैसे कि आपका भी यूट्यूब चैनल है, मैं वो भी यहाँ पर कोलैब कर दूंगा, आप चाहे तो इसका चैनल पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। टीएलएफ क्रिएटर के साथ एसोसिएट होकर काम करना है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।